ग्लोबल सेल्फ केयर फेडरेशन ने 24 जुलाई यानी आज के दिन को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के तौर पे डिक्लेयर किया है। और यकीनन ये हमने देखा कि 2011 से ये काविशें चल रही हैं और ये बड़ा एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि जब आप अपनी हेल्थ का ख़ुद ख्याल रखेंगे तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों को, डिजीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी एक मिलाप है जो पॉलिसी मेकर्स के बीच में होना चाहिए, जो आपकी हेल्थ एंड वेलबींग की पॉलिसी बनाने वाले हैं। मैंने इस पर आपको पहले भी कई एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे मुल्क इस बारे में सोचते हैं कि जो खुराक है, जो लाइफस्टाइल है, लोगों क्या ताज़ा हवा में सांस ले पा रहे हैं, क्या जो पीने का पानी इस्तेमाल होता है वो अच्छा है या नहीं। और जहाँ पॉलिसी मेकर्स के लिए इसके लिए इक़दाम करने हैं, वहाँ एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स हमने भी अपना ख्याल रखना है। आप पूरा का पूरा अपना जो केयर है वो आउटसोर्स नहीं कर सकते मोहल्लेज को, अपनी फैमिली को या किसी भी दूसरे शख्स को। तो सेल्फ़ केयर का एग्जैक्टली मतलब है क्या? और कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। जी, सेल्फ़ केयर का मतलब एक अच्छी सी छुट्टी ले लेना, या अपने लिए कोई हेल्दी प्रैक्टिसेस ही सिर्फ करना, या वेकेशन पे चले जाना, स्पा चले जाना। इट इज़ मच मोर देन दैट। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को माइंडफुली करें, जिसमें अपनी नींद को पूरा करना है, पानी पीना, किस किस्म की आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल चॉइसेस आपकी क्या हैं, ऑल ऑफ दिस एड अप टू योर सेल्फ केयर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शानज़ सुमरीन फैज़। आप CEO हैं वेंचुरा सैलून एंड स्पा की। और ऑल्दो मैंने आपसे कहा कि सैलून एंड स्पाज में सिर्फ चले जाना या वहाँ से कोई ट्रीटमेंट करा लेना सिर्फ वाहिद डेफिनेशन नहीं है सेल्फ केयर की। हाउ इज़ सेल्फ केयर एक्चुअली नाउ गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर? क्या ख़वातीन अपना ख्याल रख रही हैं? क्या लोग अपना ख्याल रख रहे हैं? आइए ज़रा शानज़े से जानने की कोशिश करते हैं। कैसी हैं शानज़े? गुड मॉर्निंग टू यू। ठीक ठाक, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सेल्फ केयर समहाउ इन पॉपुलर कंटेंट मैं ऑनलाइन देख रही थी, इट इज़ समहाउ ओनली लिंक्ड टू आवर एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी। ख़वातीन के लिए एक्सप्लेन करें कि सेल्फ़ केयर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती का ख्याल नहीं है, बल्कि आपके माइंड, आपकी थॉट्स, आपका जहन, आपकी मेंटल वेलबींग भी इसका हिस्सा है। क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली करेक्ट। देखें, आपकी मेंटल वेलबींग अच्छी होगी तो ही आपकी आउटलुक अच्छी होगी। जिस तरह मैं कहती हूँ कि अच्छी नींद, अच्छा खाना और अच्छा सोचना, आप सब ये चीज़ें सही, करेंगे तो आप अपने ऊपर जो ट्रीटमेंट कराएंगे वो अच्छे लगेंगे। यू नीड टू फील गुड सही, टू लुक गुड एंड यू नीड टू लुक गुड टू फील गुड। तो ये एक बिल्कुल लाजिम सही। और मलजूम का चीज़ होती है कि आप खुद अपने आप को अच्छा फील कर रहे होते हैं तो ही आप पे हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। और कहते हैं फेक मुझे इट ये अंटिल यू मेक बताएं इट। तो हमारे यहाँ जी शान से मुझे ये जी बात जी बताएं बताएं। कि अक्सर ख़वातीन या लोग जो आपके पास, आपके क्लाइंट्स आते होंगे, दे मस्ट बी कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स लाइक कि जी मेरी स्किन डल लग रही है या मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स फॉर देम। लेकिन एक दफ़ा का ट्रीटमेंट उनको वो रिज़ल्ट्स देता है जो वो चाहते हैं? कंसिस्टेंटली अपने लिए सेल्फ़ केयर प्रैक्टिसेस कैसे क्रिएट की जाए? देखिए, एक दफ़ा से आपको किक स्टार्ट ज़रूर मिल सकता है। एसओएस ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपको एक इमरजेंसी बूस्ट दे देते हैं। बेसिकली सेल्फ केयर की मैं बात करती हूँ कि जब आप बात करें आपकी स्किन डल है तो आप खा क्या रहे हैं? आपका सन एक्सपोज़र कितना है? अम, बिल्कुल। जैसा आजकल सबको क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि जी ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन। सो हाँ। मेरा पहला सवाल ये होता है कि कोरियन सही। का लाइफ़स्टाइल रखा है आप लोगों ने। हमारा एक डिफरेंट लाइफ़स्टाइल है और हमारी टेक्सचर्ड स्किन है नेचुरली। अब इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं कि हम फिर अच्छा खाना खाएँ, प्रॉपर पानी पिएँ और उसके बाद आप ट्रॉपिकल फेशियल्स लें। तो ये कॉम्बिनेशन है हैंड इन हैंड। बिल्कुल। आप अगर अपने ख्याल ना रखें, नींद पूरी ना करें, हल्के आपके आए हुए हो और आप पानी ना पी रहे हो और प्रॉपर खाना ना खा रहे हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि फेशियल मैजिक कर दें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो शान से सुपरफिशियली मुझे बताएं चीज़ें कि हो जाती जितने आपके क्लाइंट्स हैं, क्या इसमें अब अवेयरनेस लेवल्स फ़र्क हो रहे हैं? जैसे आपने ग्लास स्किन की अगर बात की तो ऑब्वियसली जो यूथफुल लोग हैं, जो 20s में हैं, उनमें ये ट्रेंड ज़्यादा पॉपुलर है। एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि ख़वातीन, लड़कियाँ अपना सिंगल होते हुए तो बहुत ख्याल रखती हैं। उनको लगता है उस वक्त दे आर लुकिंग फॉर द राइट प्रॉस्पेक्ट, और उनको जो है ना अपनी अपनी लुक्स का भी ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। वाई? बिकॉज दे नीड टू गेट मैरिड। द मोमेंट दे गेट इट टू अ मैरिज, और यूजुअली बहुत सारी ख़वातीन के बारे में ये देखा गया है कि उनके घर में जब उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, जब बच्चे होते हैं, तो फिर सेल्फ़ केयर कोई बहुत ही तरजीहात में नीचे गिर जाता है। फिर तो वो आपकी टॉप 10 प्रायोरिटीज़ में होता ही नहीं है। क्या कहेंगी ख़वातीन को इस बारे में? देखें, इससे होता ये है, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं होता, कामयाबी को मेंटेन करना होता है।
आपका अगर टारगेट ये है कि आपने शादी एब्सोल्युटली। करनी है तो इसलिए आप अपने आप को तैयार करें और सब कुछ करें, और शादी आपका मकसद पूरा हो गया तो उसके बाद आप अपने आप को छोड़ दें। सो फिर जो हम हाँ बात जी। कर रहे होते हैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वो इसीलिए कर रहे होते हैं बिकॉज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, यू आर नॉट लुकिंग। एंड फिर खवातीन शिकवे शिकायतें होती हैं कि जी हम मियाँ के लिए इतना करते हैं, हम घर के लिए इतना करते हैं, बच्चों के लिए इतना करते हैं, स्टिल वी हैव बीन नॉट लुक्ड अपॉन, और सुपरफिशियल चीजें चल रही हैं। देखें, जहाज में अच्छा, भी आप दोनों जाते को हैं अगर बचपन से कंपेयर हम। करें, जी, हम्म, शान से अगर दोनों जेंडर्स को हम कंपेयर करें, यहाँ पे देखें हम्म, एम्फसाइज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द फियर कॉन्वर्जेशन ऑफ इट। आप सिर्फ इस बात के डर से कि आपके मियाँ का कहीं और चक्कर चल जाएगा अपना ख्याल ना रखें। सेल्फ हाँ, में सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट है सेल्फ, कि आपका अपना व्यू अपने बारे में क्या है। हाँ, लेकिन अगर मैं दोनों बिल्कुल। जेंडर्स को कंपेयर करती हूँ, मेन एंड वुमेन, हु टेक्स बेटर केयर हम्म, ऑफ देम सेल्फ केयर, तो मुझे लग रहा है आजकल सबका ही कॉम्प्रोमाइज़ है। मर्द हजरात कौन सा अपना ख्याल रख रहे हैं? देखिए, दोनों जो है ना, मर्द हज़रात मैरिड हों या अनमैरिड हों, मर्द और ख़वातीन दोनों में, हम्म। वो आजकल एक एहसान जताने वाले फेज़ में हैं। कि अच्छा। हम कर रहे हैं। अच्छा, जब वो एहसान हम्म। जताने वाले फ़ेज़ में आ जाते हैं, तो वो एहसान क्यों जता रहे हैं? बिकॉज़ वो कहीं न कहीं अंदर गिल्ट फ़ील कर रहे हैं कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। दे हैव जस्ट बिकम अ प्रोवाइडर। सही। बी इट अ मैन, बी इट अ वुमन, सही। ठीक है? सो जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी कि जहाज़ में हम बचपन से ये थियरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि ऑक्सीजन पहले आप खुद लगाएँगे, देन हम अपने बराबर वाले बंदे को आप सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। यही चीज़ होती है कि आप दूसरों को तो खाना घर में अच्छा बना रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, उनको आप अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं, आप सबसे मोहब्बत कर हुँ, रहे हैं, लेकिन अपने आप से नहीं कर रहे हैं। सो आप जब अपने आप से बहुत मोहब्बत नहीं इम्पोर्टेंट करेंगे बात और आपने अपना की है। ख्याल नहीं रखेंगे, जी। अपना ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपके बहन-भाई हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके कलीग्स हो, नोबडी विल गिव हीट अपॉन यू। आप यू अपनी आर सो इज़्ज़त राइट। और शान से अपनी आखिरी सवाल आप, जी, ख्याल करेंगे। यू आर राइट। हुँ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते जी, हाथी घोड़े नहीं लगते। छोटी छोटी हैबिट्स को माइंडफुली बिल्कुल, करें और कंसिस्टेंटली करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि बिल्कुल। आपकी नींद पूरी हो। 80% ऑफ द टाइम कोशिश करें कि आप हेल्दी चॉइसेस, फूड चॉइसेस आपकी हों। पानी पिएं ज़्यादा, सोडाज और शुगरी चीज़ों से दूर रहें। लेकिन आखिरी एक सवाल क्विकली, शानज़े मुझे बताएं, जो आपने बात की कि कहीं ना कहीं चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, हमने सेल्फ हुँ, सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है। वी आर लेटिंग पीपल थिंक दैट इफ़ एग्ज़ैक्टली। दे पुट देमसेल्व्स लास्ट देन दे आर गोइंग टू बी हुँ, सेलिब्रेटेड, और आखिर में अनफॉर्चुनेटली आपको हाँ, कोई मेडल नहीं मिलता अपनी कुर्बानी देने का। तो इस बारे में एक आखिरी बिल्कुल मैसेज जो ऐसे ही है। आप लोगों को देना चाहें। मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर बहुत ख़्याल रखें। हमारे यहाँ इमोशनल एंड सही। मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर बात भी नहीं होती है। आप अगर सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मेंटल एंड इमोशनल वेल-बीइंग है। जैसा हम सैलून में बात एब्सोल्युटली। करते हैं, स्पा में बात करते हैं, मेरे पास आईब्रो थ्रेडिंग के लिए भी लड़कियाँ आती हैं ना, आई गिव देम द रूम टू टॉक। वेंट, हुँ। आप अंदर स्नैप कर करके अपने आप को इतना भर लेते हैं, वो आपकी एक्ने एग्रीवेट करती है, वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है, वो आपकी डाइट पैटर्न्स खत्म करती है, आपका गट खराब होता है, आपका ऑटोमेटिकली स्किन खराब होता है। और गट क्यों खराब होता है? बिकॉज एंजाइटी होती है, और एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हम मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस नहीं करते। सो रूट कॉज हर वेरी चीज ट्रू। की एंड में आ जाती है। तो मेरा लास्ट मैसेज यही बिल्कुल होगा सही। कि अपना शानज़े, इट वाज़, है अपनी जी जी प्लीज। शानज़े, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज टू लीव पीपल विद। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट इज़ वाई वी से कि जो काम आपका थेरेपिस्ट और काउंसलर नहीं कर रहा होता ना, अक्सर आप जाके अपना दिल हल्का कर सकते हैं स्पाज एंड सैलून्स में। अपने लिए वक्त निकालिए और ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी प्रैक्टिस से अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, क्योंकि आप हैं, आपकी सेहत है तो जहान है।